सो हुण देखो बेटा, जदों असीं कल टॉपिक पढ़ रहे सी कि अगर सानू पोजीशन गिवन है तो वेलोसिटी किस तरह ऑब्टेन करनी है, वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलरेशन है ना, तो उहदे लई सानू की करना पैंदा सी, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो हुण एक टॉपिक आ रहा साडे कोल, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन अगर आप इंटीग्रेशन का लिटरेरी मीनिंग लेने तो इंटीग्रेशन का मतलब है एड अप, जोड़ना, इंटीग्रेट करना, है ना, सम अप करना। तो इंटीग्रेशन का क्योंकि लिटरेरी मीनिंग है टू एड अप, जोड़ना, है ना, तो सम्मेशन। तो इस करके इहदा जिहड़ा साइन है वो सम्मेशन एस की तरह है, बट एस नू थोड़ा जिहा स्ट्रेच करता। तो दिस इज साइन फॉर इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना, है ना। नाउ अगर मान लो एक फिजिकल क्वांटिटी या वेरिएबल है एक्स, तो जदों असी इसनू डिफरेंशिएट करते हैं ना, तो एक्स बिकम्स dx। dx का मीनिंग की है, तो अगर x एक फिजिकल क्वांटिटी है तो dx असी बोल सकते हैं वेरी स्मॉल चेंज इन दैट फिजिकल क्वांटिटी। उस फिजिकल क्वांटिटी च आ रही बहुत थोड़ी चेंज, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज इन दैट क्वांटिटी। ठीक है, या आप इदा कह सकते हैं, डिफरेंशिएट नू थोड़ा ईजी वे च लेना होए तो असी कह सकते हैं कि जिस तरह इंटीग्रेशन का मतलब है टू सम अप, जोड़ना, तो इंटीग्रेशन का मतलब अगर जोड़ना वा तो डिफरेंशिएशन का मतलब सी तोड़ना। जो कोई चीज टुटती है ना, तो वड्डी चीज टुट के छोटे टुकड़ियां च वंडी जाती है, तो ये वड्डी चीज है, ये उहदे छोटे टुकड़े है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का मतलब की है कि वो जिहड़े छोटे टुकड़े है उन्होंने जोड़ के वापस वड्डी चीज बना देनी। समझ आई मैं की क्या? तो इसका मतलब अगर dx दे अगे लिख दिता जाए साइन ऑफ इंटीग्रेशन, तो यदा मतलब आप किनू जोड़ना वा, dx नू, और dx ने जुड़ के की हो जाना, x बन जाना। यदा मतलब अगर आ dt है तो आफ्टर इंटीग्रेशन इट बिकम्स, अगर ठीक है, तो इंटीग्रेशन दा पहला स्टेप, फर्स्ट फार्मूला कि आफ्टर इंटीग्रेशन dx वुड बिकम x, dy वुड बिकम, dv बिकम्स, dt बिकम्स t। तो ये फर्स्ट केस है।
क्लियर? अच्छा, हम दूसरा क्वेश्चन देखो। आ जाओ। हुन अगर नोट करना वो तो थोड़ा जा सिमिट्री नू जज करियो, सारा कुछ समझ आना शुरू हो जाएगा। अगर एक टर्म है x, तो आफ्टर डिफरेंशिएशन इट बिकम्स dx। dx x टर्म आफ्टर डिफरेंशिएशन बिकम्स dx, है ना। हुन उल्ट देखियो, x अगर आप कहिए फुल टर्म है तो dx की है स्मॉल वैल्यू या स्मॉल चेंज इन दैट वैल्यू, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज, है ना। हुण आ देखियो मैं की करन लगा कि अगर मैं आ जो साइन पाया, दिस इज साइन फॉर इंटीग्रेशन, ठीक। तो अगर x आफ्टर डिफरेंशिएशन बिकम्स dx, तो फिर dx आफ्टर इंटीग्रेशन वुड बिकम x, उल्टा। तो इंटीग्रेशन, है ना। आ देखो गौर करियो, अगर आ है एक्स स्क्वेयर, तो एक्स स्क्वेयर की बनेगा आफ्टर डिफरेंशिएशन 2x dx, है ना। तो इट मीन्स 2x dx आफ्टर इंटीग्रेशन की बनेगा अगर x क्यूब है 3, तो 3x स्क्वायर dx की बनेगा, क्या बनेगा, है ना। हम एक गल सुनना, आ 2 है, आ 3 है, ये नंबर्स की होंगे हैं कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स नंबर है ना। हुण गौर करियो, हुण समझियो, फिर आप एक सिमिट्री ते आवांगे कि आ जो टर्म है 2x dx, ये आफ्टर डिफरेंस आफ्टर इंटीग्रेशन की बनेगी एक्स स्क्वायर बनेगी ना, है ना। ते आ वाली टर्म बनेगी एक्स क्यूब। हुणे बड़ा मुश्किल है याद रखना, पर हुणे नूं मैं एक ईजी वेज करन लगा। हुण 2x dx दे विच 2 कौन मल्टीप्लाई हो रहा, कॉन्स्टेंट। तो कॉन्स्टेंट नूं अगर आपां बाहर निकाल लेइए, निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन सिर्फ किहदी हो रही है, x dx दी। हुण इहदा रिजल्ट किहदे बराबर आना चाहिए, इहदा रिजल्ट किहदे बराबर आना चाहिए, एक्स स्क्वायर दे। तो इहदा मतलब आ टर्म की होनी चाहिए, आ टर्म होनी चाहिए एक्स स्क्वायर बाय 2, ताकि 2 2 कट हो जाए, आंसर की आ जाए, ताकि आंसर एक्स स्क्वायर आ जाए, है ना। हुण गौर करियो, अच्छा हुण आ जो इंटीग्रेशन है 3x स्क्वायर dx, इहदा आंसर की होना चाहिए एक्स क्यूब। हुण आ की है कांस्टेंट,
ਇਹਦਾ मतलब इस इंटीग्रेशन का आंसर की आना चाहिए, है ना? गौर करने। अच्छा, जे पुत इत्थे हुंदा x की पावर 5, फिर डिफरेंशिएशन की होना सी 5 dx आना। ਇਹਦਾ मतलब फिर ਇਹਦੀ इंटीग्रेशन की होनी सी x5। हम गौर करना, तो 5x4 dx की हो जाएगा, 5 कांस्टेंट बाहर आ गया क्योंकि वेरिएबल ना मल्टीप्लाई हो रहा, तो आ टर्म की होनी चाहिए ओवर 5। हुण ध्यान देना, हुण इहदा रिजल्ट आ हो गया नोट। हुण आ देखियो, आ देखो हुण एक आपां जनरल फार्मूला, हुण इन्ना कुछ असीं अलग अलग याद नहीं कर सकते। तो x dx इंटीग्रेशन दा रिजल्ट, x स्क्वायर dx इंटीग्रेशन दा रिजल्ट, x4 dx इंटीग्रेशन दा रिजल्ट कितना आ रहा। तो इनू आपां इन जनरल मैं गल करन लगा, आ देखो इन जनरल आ है वेरिएबल x, तो इत्थे पावर 1, इत्थे n मीन्स कोई भी पावर, और प्लस ए ना समझियो कि n मतलब सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर ही है, n नेगेटिव भी हो सकता, फ्रैक्शन च भी हो सकता, बस एक नहीं हो सकता n -1। तो इस तरह की फॉर्म बन गई है। जे आप इनू इहदे नाल कंपेयर करिए तो n 1 है, इहदे नाल करिए तो n 4 है। तो इसकी इंटीग्रेशन की होनी है, तो वो कटनी है कि तुसी अगर इस फॉर्म च इंटीग्रेशन करनी पै जाए तो जो वेरिएबल है उसकी जिन्नी वेरिएबल लिख के उसकी जिन्नी पावर है उन्होंने इंक्रीज कर दो बाई 1, और नीचे भी n+1। पर ये रिजल्ट हर कंडीशन लिए एप्लीकेबल है जिहदे च n की वैल्यू जो मर्जी है, बस एक नहीं है कि n शुड नॉट बी -1 इस। अच्छा, हुण क्या इत्थे n -1 है? नहीं है, इसका मतलब आ रिजल्ट लग सकता। तो ये रिजल्ट के अकॉर्डिंगली आंसर कितना लिखीदा, जो वेरिएबल x है x 1+1 बाय 1+1, तो x²/2 वही आ गया। ये x आ गया, आ गया। इसका मतलब अगर x की पावर -12 dx है तो उसका रिजल्ट क्या आऊ? अगर x की पावर है -4, x की पावर -3, नीचे भी -3, है ना? तो अब रिजल्ट समझ आई गल? तो ये नोट डाउन कर लो।
सो आ फार्मूला आ गया ना जनरल। और अगर दिस पावर इज -1 तो फिर आ वाला जो है इस तरह भी नजर आना ना ਤੁਹਾਨੂੰ। तो ਇਹਦਾ आंसर ਹੁੰਦਾ log x। ये दूसरा रिजल्ट है, ਇਹਦੀ इंटीग्रेशन ਦਾ रिजल्ट log x ਹੁੰਦਾ। ये बहुत रेयरली यूज होना, बट लेटर ऑन फिर दोबारा रिवाइज करांगे एक बार, कोई गल नहीं। तो पहला बेसिक आ फार्मूले नू पकड़ो बस है। हाँ नहीं, इंपॉर्टेंस है भी। मतलब लॉग बेसिकली यूज किया अजकल तो चलो साडे को साइंटिफिक कैलकुलेटर्स आ गए है लार्ज कैलकुलेशन ईजी करने लई, बट पुराने समय च लॉग की हैल्प दे नाल ना असी ये सारा कैलकुलेशन करते। हुण इस केस बस एक गल का ख्याल रखना पुत, तो आ इकट्ठा रिजल्ट आ रहा ये ना समझियो भी एक्स डी एक्स है, एक्स डी एक्स का आंसर एक्स स्केयर बाय 2 आ रहा पूरा। इस पूरे की इंटीग्रेशन हो रही है ना, इस पूरे की इंटीग्रेशन का रिजल्ट आ बनना। हुण इनू दोबारा देखो, तो आ बेसिक फार्मूला है जो ज़्यादातर कंडीशन सानू हेल्प कर जाना इसने। बट एक गल का ख्याल रखना, जदों असी इंटीग्रेशन करनी है तो अगर वेरीएबल दे नाल कोई कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा तो उसनू असी इंटीग्रेशन तो बाहर ले आना। फॉर एग्जाम्पल देखो देखो भी अगर C स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट है x दी रेज़ टू पावर n dx, तो इसकी इंटीग्रेशन की होनी पहला कांस्टेंट नू बाहर लैके और n शुड नॉट बी इक्वल टू -1, तो आंसर की आ जाना C इंटू आ रिजल्ट है ना। तो हम जिस तरह मान लो आ है 6t dt, इसका आंसर निकाल सकते हैं तुसी की करोगे? टू इंटू 6 की बन गया 3t स्क्वेयर। करो लिखो प्रॉपर, पूरे स्टेप्स फॉलो करो।
तो 6 बाहर आ जाना, टेकन आउट फ्रॉम द इंटीग्रेशन साइन, तो ये बन जाना 6 इंटू टी 1 + 1 ओवर 1 + 1, 6 इंटू टी स्क्वायर बाई 2, तो 3t स्क्वायर आंसर आएगा ना। हम जिस तरह मान लो 9v² इंटू dv की आएगा आंसर। थ्री वी क्यूब है ना, क्योंकि 9 बाहर आ गया, v2 + 1 2 + 1, टू करो सॉल्व। फोर बाय 5 इंटू टी रेज टू पावर 5/2 है ना। तो इंटीग्रेशन का आइडिया होया डेवलप, समझ आई गल थोड़ी बहुत है ना। अच्छा हुन देखो ये जो इंटीग्रेशन असी कर रहे हैं ना, इनू असी कहने इनडेफिनेट इंटैग्रल्स, मतलब जनरली असी इंटीग्रेट कर रहे हैं। बट एक हुंदी है डेफिनेट इंटैग्रल, जिदा मान लो आ है टी, आ है डी टी, आ इंटीग्रेशन है। तो आ जी टर्म है ना, इंटीग्रैंड, ठीक है। तो ये दस रही है कि दिस इंटीग्रेशन इज फॉर क्वांटिटी टी, डी टी है ना। अगर तो ए क्वांटिटी च इंटीग्रैंड है दिस वन, और ये कह रहा कि इंटीग्रेशन इज फॉर एक्स, एक्स ले इंटीग्रेशन हो रही है ना। तो ये इंटीग्रेशन किहदे लई हो रही है, वी लई हो रही है, ठीक। तो पहले ही तो आपां इहनूं ये पता लगना चाहिए इंटीग्रेशन किहड़ी क्वांटिटी लई किहड़े सिंबल लई हो रही है ना। दूसरा जदों असी इंटीग्रेशन करनी है तो इस इंटीग्रेशन का रिजल्ट तो आ जाना t²/2 और इहदा 4 और इसका 3 आ जाना, ठीक। ये जिहड़ी इंटीग्रेशन है, ये 3 रिजल्ट्स है जिहड़े, ये इन जनरल है, इन जनरल। पर अगर मान लो वो कह रहा कि जो इंटीग्रेशन है, फर्स्ट इंटीग्रेशन, ये विच जो टाइम है उसकी जो रेंज है वो है 0 to 5,
की है 0 to 5, 0 to 5, 1 to 3, 1 to 7, 2 to 8 समथिंग। तो 0 इज नोन एज लोअर और इनिशियल लिमिट, और 5 इज कॉल्ड अपर और फाइनल लिमिट। तो अगर तो आप सिर्फ टी डी टी नू इंटीग्रेट करना, आंसर की आ जाना टी स्केयर बाय 2। बट अगर लिमिट्स भी गिवन है 0 to 5 लिमिट्स है, तब तुसी टी डी टी का जनरल आंसर निकाल के ना उन्होंने स्क्वेयर ब्रैकेट च लिख के लिमिट्स इतना लिख देनी, लिख दिया। नाउ हुन स्क्वेयर ब्रैकेट के अंदर जो कांस्टेंट टर्म है 2 वो बाहर ले आनी। ठीक है। नाउ हुन ये जो इंटीग्रेशन है ये टी ਲਈ हो रही सी, टी ਲਈ, ਇਹਦਾ मतलब टी वेरिएबल है। तो आंसर च जिहड़ा टी आ रहा ना ये वेरिएबल है। तो असी की करना, इस वेरिएबल नू, आंसर वाले वेरिएबल नू पहला अपर लिमिट नाल रिप्लेस कर देना, और यदि पावर जो है वो एज सच रखनी, माइनस इस वेरिएबल नू लोअर लिमिट नाल रिप्लेस करके उसकी पावर एज सच रखनी। समझ आई गल? हुण अगर मान लो ये एक्स की वैल्यू है 1 to 2, तो यदा आंसर सॉल्व हो सकता। 1 लिमिट आ गई, 4 बाहर आ गया, हुण किनू पहला एक्स नू, क्योंकि ये इंटीग्रेशन एक्स लई है ना, तो एक्स वेरिएबल नू 2 नाल रिप्लेस करो, माइनस आपने आप करके देखो। तीनों नोट कर लो आराम नाल।
लगी समझ पुत्र लिमिट्स दी? क्लियर है दिनेश? हुन देखो, हुन अगर इस डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ਨੂੰ ਅਸੀਂ फिजिक्स कॉन्टैक्स्ट 'ਚ देखते हैं तो कितना देखना, कितना यूज़ करना? तो लिखो एक स्टेटमेंट भी फिजिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ कितना पता लगेगा कि ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ इंटीग्रेशन करनी है कि डिफरेंशिएशन करनी है। तो लिखो स्टेटमेंट ए पार्टिकल, स्टेटमेंट लिखो ए पार्टिकल is moving along x-axis such that at time 0 it was at the origin। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਕੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ? ਪਾਰਟੀਕਲ ਅਲੋਂਗ x ਐਕਸਿਸ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਦੋਂ t ਕੀ ਹੈ 0 ਤਾਂ ਉਹਦੀ पोजीशन x की है? ओरिजिन मतलब 0, x भी 0 है। ਇਹਦਾ मतलब स्टार्टिंग टाइम 0 ਲਈ x 0 पता लग गया, ठीक है। if its velocity b, वो ਜਿਹੜਾ पार्टिकल मूव कर रहा उसकी velocity जो है be given by 6t plus 3, find its position at time 5 seconds and also find its acceleration at time 2 seconds।
दो चीज़ां निकालनियां की हाँ, आ देखो, एक निकालनी है एक्सेलरेशन एट टाइम 2 सेकेंड और दूसरा निकालनी है असी पोजीशन एट टाइम 5 सेकेंड। ठीक है, गिवन आया और एक होर गिवन है कि एट टाइम 0 एक्स वी 0, ये भी गिवन है। सो अभी गिवन आ निकालना हुण, क्योंकि आ वाला पोर्शन जिहड़ा वा देखो, अगर थानू वेलोसिटी दी एक्सप्रैशन गिवन होए तो एक्सेलरेशन निकालने लई किहड़े फार्मूला दी मदद लेनी है? ए इज इक्वल टू डी बाय डी टी। ਇਹਦਾ मतलब पहला ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ करिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो राइट हैंड साइड 6t है, तो 6 तो 6 रह जाना, इंटू जो t है, अगर कल्ले t नू डिफरेंशिएट करना हो तो बन जाऊगा dt, पर आप डिफरेंशिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dt ओवर dt कट गया, 1 आ गया, प्लस आ कल्ला ही कांस्टेंट है, ये डिफरेंशिएशन तो बाद 0 हो गया, तो इट मीन्स एक्सेलरेशन बिकम्स 6। ठीक है, तो आप मान के चलते हैं भी एक्स जिहड़ा वा वो मीटर च है, टाइम सैकेंड च है, उहदे करके। अच्छा, हुण तुहाडी जो एक्सेलरेशन आई, क्या उहदे फार्मूला च टाइम आ रहा? वो टाइम टी आ रहा, वो यूनिट आ रहा टी, मतलब टाइम आ रहा टी एक्सप्रैशन नहीं। ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है बई इस केस दे विच जो पार्टिकल दी एक्सेलरेशन है वो हर समय सेम रहेगी, 6 रहेगी, और उन्हें केड़े टाइम दी पूछी है, तो आंसर की आएगा, आ ही रहनी है, जे 5 सेकंड हुंदा तां भी यही रहना सी, एंड सो। अच्छा, हुण एक्स निकालने लिए इधर देखो, हुण फार्मूला आया, हुण वेलोसिटी तो एक्स वाल जाना, जदों आपां वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन वाल गए तो सानू पता सी भी एक्सेलरेशन है dv बाय dt, तो जदों असी वेलोसिटी तो एक्स वाल जाना तो थानू याद आना चाहिए कि वेलोसिटी की हुंदी है dx बाय dt, है ना? ठीक है, तो जो गिवन है और जिधर नू जाना वा, दोनों का रिलेशन याद आना चाहिए। आ गया? हुण आ जो डिनोमिनेटर है एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, 6t प्लस 3 इंटू डी टी, 6t dt प्लस 3 dt बन गया। बट आपां तो आंसर च dx नहीं चाहिए, की चाहिए? x चाहिए। ਇਹਦਾ मतलब जदों तुसी x तो dx बनाना तो डिफरेंशिएट करो, बट जदों dx तो x बनाना इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो दोनों पासे इंटीग्रेशन दा साइन लगाता।
अच्छा, और नाल विद इन प्रॉपर लिमिट्स। हुण देखो, तो आ जो टर्म है ना, दिस इज नोन एज इंटीग्रैंड। की कहने इहनूं? तो ये दस रहा कि दिस इंटीग्रेशन इज फॉर एक्स, दिस इज फॉर टाइम, दिस इज फॉर टाइम, है ना। हुण लिमिट्स लैनियां पैनियां। लिमिट्स का मतलब भी स्टार्टिंग टाइम कितना? स्टार्टिंग टाइम है 0, और स्टार्टिंग एक्स भी 0 है, और फाइनल टाइम कितना दिता? 5। और फाइनल एक्स निकालना वा, वो निकालना तो वह एक्स नाम रखता। हुण बेटा आ कांस्टेंट है, आ भी कांस्टेंट है, बाहर काट ले पहला। नाउ डी एक्स की हो जाएगा एक्स, ना लिमिट्स लिख ली हैं। आ 6 है, टी डी टी की हो जाएगा डी टी। हुण आ जो वेरीएबल है, इसनू पहला अपर लिमिट नाल माइनस इनू आ 2 बाहर आ जाएगा, की बन गया 3। तो अंदर की रह गया, हाँ 5 स्क्वेयर, हाँ टी स्क्वेयर रह गया ना, 5 स्क्वेयर माइनस 0 स्क्वेयर। इत्थे इनू सॉल्व कर लो। आराम ना करना और स्टेप समझ के करना।
90 मीटर आ गया है ना। ठीक है, हुण एक अपने आप करके देखिए, ए पार्टिकल is moving along x-axis such that its velocity is given by 2t square, है ना, 2t स्क्वायर। फाइंड इट्स पोजीशन। हुण इहदे च लिमिट्स नहीं है, बिना लिमिट्स वाला वा जनरल। तो गिवन केड़ी इक्वेजन है पुत? तो फाइंड आउट की करना x। तो सब तो पहला जो वेलोसिटी है उन्हों कादे नाल रिप्लेस करना, लिखो ਇਹਦਾ मतलब अगर v है 2t स्क्वायर तो dx/dt हो गया 2t स्क्वायर। उस तो बाद की करीदा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो लेफ्ट हो गया dx, राइट हो गया 2t स्क्वायर इंटू dt। फिर की करना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों पासे इंटीग्रेशन का साइन पा लेना। हुण लेफ्ट साइड ते की है dx, तो आफ्टर इंटीग्रेशन बिकम्स x। ते राइट साइड ते इंटीग्रेशन च की है 2 पहला बाहर आ जाएगा। क्यों आएगा बाहर? कांस्टेंट है, तो टी स्क्वायर इंटू डी टी है, ओदा की बनेगा t³/3। तो देखो फिर x की बन गया 2/3 t³ बन गया। क्लियर है? हुण इस केस च देखो, किसी ने तुहानू ये नहीं किया इंटीग्रेट करो, बट समझ होनी चाहिए है कि वेलोसिटी तो x निकालने लई पहला वेलोसिटी नू dx/dt लिखा जाएगा, फिर dx नू x बनाने लई इंटीग्रेशन करनी जरूरी है ना। अच्छा, आल्सो फाइंड, बी पार्ट कर लो, आल्सो फाइंड acceleration in the above numerical। इक्वेजन केड़ी दिती है तुहानू? एक्सेलरेशन कितना निकलेगी? मतलब इस इक्वेजन नू की करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। है 2 तो कांस्टेंट पहला ही है, एक 2 कांस्टेंट है, नाल टी स्केयर है, टी स्केयर दी 2 पहला थले नहीं आएगी। भुलना थोड़ी है सारा कुछ।
4t, है ना। अच्छा लिखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ये भी अपने आप करो हम पूरा। ए पार्टिकल इज मूविंग along x-axis such that its velocity v is 9t square plus 4t minus 6. Find its position बस एच मतलब लिमिट्स नहीं ली है ना, की करूंगे हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो फिर इंटीग्रेट करो दोनों साइड्स नो आराम नाल करो ते आंसर दसो। क्यों डिफरेंशिएट थोड़ी हो रही है, -6t आना ना, वो तो 6 नाल भी तो dt मल्टीप्लाई होना। हाँ 3t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर माइनस 6t, ये आंसर आना। अच्छा ते जे उन्हें क्या होंगे फाइंड एक्सेलरेशन कर लो, सेकंड पार्ट फाइंड एक्सेलरेशन। हाँ करो देखो की है।
+4 पुत 18t +4 18t +4 तू कितना 3 कर लिया 0 है 1 नहीं 0 पुत कांस्टेंट है ना कल्ला 6 तो ਉਹਨੂੰ डिफरेंशिएट करांगे 0 हो जाना। तो थोड़ा आइडिया होया कि फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू तो असी डिफरेंशिएशन कदों यूज करनी है और इंटीग्रेशन। अच्छा हुण एक गल करियो देखो समझियो लिखो इफ a particle is moving along x-axis such that its acceleration is given by find its velocity। पहला वेलोसिटी गिवन सी और एक्स निकालना सी तो वेलोसिटी नूं कादे नाल रिप्लेस कीता सी हुण की गिवन है हाँ समझ आई गल घबराने वाली नहीं गल सिंपल है काम थोड़ा कंसंट्रेशन ना करूंगे ना हैं आही दिती तो हुई वही सेम न्यूमेरिकल है जिहड़ा वेलोसिटी ना कीता सी तो जो एक्स की वैल्यू आएगी उस वक्त क्योंकि उस वक्त ये वेलोसिटी सी तो इस वक्त के बराबर आए नहीं ये एक्सेलरेशन की वैल्यू है तो वेलोसिटी की वैल्यू जो उस वक्त एक्स की आई सी वही वी की हो जानी है करके देख लो इंटीग्रेशन क्रॉस मल्टीप्लाई स्टेप्स समझ आई थोड़ी बहुत गल पर इनू रिटेन करना ही चैलेंज है तुहाडे लिए और वो प्रैक्टिस नाल होनी है कॉपी पेन लैके करते रहो सवाल प्रॉब्लम्स नू तां प्रॉपर सैटिंग होनी है मुश्किल नहीं होएगी कुछ भी टाइम देना पैना तुहानू अनिकेत समझ आई गल आ गया 3t³ प्लस 2t² माइनस 6t है ना वही रेपिटेशन ही होगी हुण एक गल देखो सोच के अगर थानू पोजीशन एक्स दी है तो वेलोसिटी निकाल सकते हैं की करके डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम dx/dt और अगर वेलोसिटी दी है तो एक्स निकल आएगा की करके dx/dt फिर क्रॉस मल्टीप्लाई फिर इंटीग्रेशन अगर वेलोसिटी दी है एक्सेलरेशन निकल आएगी कितना dv/dt और अगर एक्सेलरेशन दी है तो वेलोसिटी निकल आएगी की करना पहला एक्सेलरेशन नू dv/dt लिख लेना फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके t एक साइड ले जानी फिर इंटीग्रेट करके v आ जाएगा है ना बस आ स्टेप्स तो इत्थे रुकते हैं अज तो कल नू फिर आप इस तो अगे स्टार्ट करांगे तो हुण तक दे जिन्ने टॉपिक्स तुहाडे कवर होए है
है ना। तो चाहे डेफिनेशंस है, कादी कहती डेफिनेशन, डिस्टेंस दी, डिस्प्लेसमेंट दी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, तो ये सारा कुछ अलग अलग सी डेफिनेशन है ना। और उन्होंने कितना निकालना वा, तो जो असी चेंज इन वेलोसिटी निकालनी है तो वैक्टर सबट्रैक्शन वाला कंसैप्ट, प्लस माइनस वाले साइन लेने। जो असी एवरेज एक्सेलरेशन निकालनी है तो पहला चेंज इन वेलोसिटी निकालनी पैनी ओवर टाइम टेकन, है ना। तो ये सारिया गल्लां माइंड च घूमनियां चाहिए, ठीक है। तो इस संडे नूं तां टेस्ट होना तुहाडा 1 दा ही, पर नाल ही 2 दिन बाद आ जिहड़ा टॉपिक आपां कर रहे हैं तो इहदा भी टेस्ट होना वा, ठीक है। तो टेस्ट नाल चलनी गल अपनी। तो